हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग किडनैप्ड हो गया था। उसे मैडम यू ने किडनैप करवाया था, बट थैंकफुली लंजा सही टाइम पे वहाँ पर पहुँच गया अपनी टीम के साथ एंड उसने विंग को बचा लिया एंड उसने उस किडनैपर को भी मार डाला। देन विंग ने लंजा से कहा, मुझे घर ले चलो। अब लंजा एंड विंग कार में थे। वो लोग लंजे के घर जा रहे थे। विंग एक्सट्रीमली टायर्ड एंड इंज्योर्ड था। उनका लंजे के घर तक का जर्नी बहुत ही साइलेंट था। विंग लंजे के ऊपर लीन होकर बैठा हुआ था। लंजे ने भी विंग को सिक्योरली पकड़ के रखा था। विंग का हेड लंजे के नेक पे था एंड वो लंजे के बाहों में ही सो गया था। उनके जर्नी के दौरान जब भी रास्ते में कोई बम्पर आ रहा था एंड गाड़ी थोड़ा हिल रहा था तो विंग को बहुत पेन हो रहा था एंड वो पेन से थोड़ा बहुत आवाज़ कर रहा था। ये देख के लंजे को बहुत बुरा लग रहा था। जैसे ही वो लोग लंजे के मेंशन में पहुंचे, ऑलरेडी एक मेडिकल टीम वहाँ पर उनके लिए वेट कर रहे थे। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचे, विंग को इमीडिएटली ट्रीटमेंट रूम पे लाया गया। विंग बेहोश हो चुका था, बट वो लंजे के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। बट उन लोगों को विंग को लंजे से अलग करना ही पड़ा। ये देख के लंजे को अंदर ही अंदर बहुत पेन हो रहा था। वो विंग को छोड़ना नहीं चाहता था, बट ऑफ कोर्स विंग को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसने कुछ कहा नहीं। विंग को ऑपरेट रूम पे लाया गया एंड लंजा बाहर वेट करने लगा। अंदर विंग का ट्रीटमेंट चल रहा था। लंजे के साथ उसका अंकल एंड उसका भाई भी वेट कर रहे थे एंड उनके साथ शाइलिम भी था। सीचेन विंग को लेकर भी कंसर्न थे, उसके साथ साथ अपने भाई के इस कंडीशन को देखकर भी कंसर्न थे। इस तरफ लानकुड़ेन जो ऐसे नॉर्मली बैठे हुए थे, एक स्टोन फेस लेकर, बट अंदर ही अंदर वो भी कंसर्न थे। वो ये देख के रिलैक्स थे कि उनका स्टफ्स एंड उसका नेफ्यू मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके लौट आया है, वो भी सेफली। ये उनके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग था। फाइनली विंग का ट्रीटमेंट हो गया। अब विंग को नॉर्मल ट्रीटमेंट रूम पे लाया गया। जैसे ही विंग को नॉर्मल रूम पे लाया गया, लंजे ने और वेट नहीं किया, वो विंग के पास जाकर बैठ गया। डॉक्टर्स ने लंजा को कहा कि विंग को होश आने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ घंटे भी हो सकते हैं। लंजा ने नोट किया। उसने विंग के हाथ को पकड़ा एंड उन दोनों के फिंगर्स को ज्वाइन किया। लंजा देख पा रहा था विंग के पूरे बॉडी में रेड मार्क्स हैं, स्पेशली उसके हाथों पर भी। ये देख के लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने उस इंसान को मार डाला था, बट लंजा को फिर भी मन कर रहा था कि वो उसे फिर से उठाकर फिर से मार डाले। विंग का फेस बिल्कुल स्वलन हो चुका था। उसके फेस में, उसके बॉडी में बहुत सारी इंजरीज के मार्क्स थे एंड अभी विंग गहरी नींद में सो रहा था। एक्चुअली वो बेहोश था। लंजा विंग के पास ही बैठा हुआ था। तभी उस रूम पे अंकल आए, अकेले। लंजा का भाई बाहर ही वेट कर रहा था। अंकल ने पूछा, वो कैसा है? लंजा ने कहा, वो अभी रेस्ट कर रहा है। क्या आपको कुछ पता चला कि उसकी फैमिली में अभी क्या चल रहा है? अंकल ने कहा, वो लोग सेम ही हैं। आई मीन उनके चिल्ड्रंस, इसके सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स से बेग कर रहा है ताकि उसका पेरेंट्स रैंसम अमाउंट दे दे एंड उसका फादर जियांग फैंगमिन उस अमाउंट को अरेंज करने की कोशिश कर रहा है, बट उसका माँ मैडम यू इस चीज़ के अगेंस्ट है। वो सब लोग बहुत ही गहरे डिस्ट्रेस में हैं। लंजा ने कहा, उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती है। ये सब उसके लिए बहुत ही टेरिबल है। अंकल ने कहा, तुम्हें क्या लगता है हमें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? आई मीन उसके पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए कि वो सेफ है? लंजा ने कहा, अगर उसे फैमिली को पता चला तो वो लोग उससे मिलना चाहेंगे एंड उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आई डोंट थिंक अभी विंग उन्हें आंसर देने के लिए रेडी है। अंकल क्रून ने पूछा, कैसा क्वेश्चंस? लंजा ने कहा, हम कौन हैं, हमने उसे क्यों बचाया है एंड हमने क्या किया एंड कैसे बचाया, ये सारे क्वेश्चंस। अंकल क्रून ने पूछा, तो उन लोगों को तुम दोनों के बारे में नहीं पता? लंजा ने कहा, अंकल अभी हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकल ने कहा, ऑफ कोर्स वांग जी, ये लड़का किडनैप हो गया था, इसके ऊपर टॉर्चर हो रहा था, स्टिल उसने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया तुम्हें ये कहने के लिए कि वो तुमसे प्यार करता है। ऑफ कोर्स तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लंजा ने कहा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अंकल ने कहा, उसने तुम्हारे सामने हेल्प मांगा है। लंजा ने कहा, उसे पता था कि मैं आऊँगा एंड मैं हेल्प कर सकता हूँ, वो मरना नहीं चाहता था, दैट्स वाई। अंकल ने कहा, वेरी वेल, मुझे ये बताओ
अभी तुम उसके हाथ पकड़ के क्या कर रहे हो? तुम्हें तभी उसके फियांसे को कॉल करना चाहिए, एंड देन वही उसका ख्याल रख लेगी। तभी लंचा ने इमीडिएटली कहा, वो कुछ नहीं कर सकती। तभी अंकिल ने एक स्मॉल वॉइस से कहा, उसके फियांसे ने कहा है कि ये लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है। वांग जी, अपने आप को हैप्पी होने का मौका तो दो। लंजा ने कहा, नहीं, वो मुझे ऐसा नहीं चाहता। वो मुझ पर ट्रस्ट करता है, उसे पता था कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, एंड वो डेस्परेट था वहाँ से निकलने के लिए। एंड मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, उसका ट्रस्ट ही मेरे लिए काफ़ी है। अंकिल ने कहा, वांग जी। लंजा ने कहा, वो जिंदा है अंकल, एंड मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अंकल ने कहा, मैं यहाँ पर खड़े होकर तुम्हारे बकवास नहीं सुन सकता। ये बोल के अंकल वहाँ से निकल गए। जैसे ही अंकल वहाँ से निकले, उस रूम पे लंजा का भाई आया, जो लंजा के पास की चेयर में बैठ गया। लंजा के भाई ने कहा, वांग जी। लंजा ने कहा, सीचेन, ऑलरेडी अंकल मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सुना कर गए हैं, मुझे वो रिपीट में नहीं सुनना। सीचेन ने कहा, ऑल राइट देन, तो क्या हमें उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए, मिस वेन को एंड मिस लियाओजुन को? लंजा ने कहा, आई डोंट नो अबाउट मिस लियाओजुन। ये सुन के जेबुचुन ने अपने हेड को शेक किया। जेबुचुन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि विविशन अभी उनसे मिलना चाहेगा? लंजा ने कहा, मुझे नहीं पता। जेबुचुन ने कहा, वांग जी। लंजा ने कहा, मैं नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ पर आए। जेबुचुन ने कहा, बट विभूषण के फैमिली को कुछ भी नहीं पता, एंड शायद उन्हें अभी भी यही लग रहा है कि विभूषण अभी भी किडनैप्ड है, तो हमें एटलीस्ट मिस वेन को एंड मिस लियाओजुन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि उन्हें रियश्योर फील हो। लंजा ने कहा, एंड अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो? जेबुचुन ने कहा, अगर हम उन्हें अलाउ नहीं करेंगे तो वो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। लंजा ने कहा, ठीक है, फिर उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। जेबुचुन ने कहा, विभूषण ठीक हो जाएगा, उसे बस रेस्ट की ज़रूरत है। लंजा ने कहा, वो फिजिकली ठीक हो जाएगा, बट वो किडनैप हो चुका था, उसका टॉर्चर हुआ था। जेबुचुन ने कहा, देन हम? तभी लंजा ने कहा, उसके ऊपर टॉर्चर हुआ था, वो ये सब डिजर्व नहीं करता सीचेन। जेबुचुन ने कहा, वेल देन तुम क्या करना चाहते हो? हम यूजियन को भी ख़त्म कर सकते हैं, ये उतना टफ नहीं है। तभी लंजा ने लो वॉइस में कहा, बट विंग ऐसा नहीं चाहेगा। अगर हमने ऐसा किया तो वो मुझसे हेट करेगा, ये सोचते हुए कि मैंने उसके सिबलिंग्स के ऊपर से उनका माँ का साया छीन लिया है। जेबुचुन ने कहा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूँ, इस काम का पूरा ब्लेम मैं ले लूँगा। लंजा ने कहा, एंड जैसे कि इससे कुछ बदल जाएगा। जेबुचुन ने कहा, दिन क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दे? ये सुन के लंजा ने विंग के हाथ को छोड़ा एंड वो चेयर पे लींड हुआ। उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। जेबुचुन ने कहा, बताओ मुझे। लंजा ने कहा, जिस प्लेस में विवुशियान किडनैप था वो प्लेस रिमोट था, एबंडन था। हमारे कुछ स्टफ्स वहाँ पर जा सकता है एंड उस किडनैपर की डेड बॉडी यहाँ पर ला सकता है। क्या हमारे पास अभी भी हमारे फैमिली सिंबल वाला हॉट आयरन है? जेबुचुन ने कहा, अंकल के स्टडी रूम में है। लंजा ने कहा, इन दैट केस उस बास्टर्ड के चेस्ट में हमारे स्टफ्स हमारे ब्रांड मार्क दे देंगे। देन हमें यूजियन का एक ऐसा प्लेस ढूंढना होगा जहाँ पर वो हमेशा ही जाया करती है, एंड देन उसी प्लेस में हम इस बास्टर्ड को लटका देंगे उसके चेस्ट में ब्रांड मार्क के साथ। अगर विंग इसके बाद हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहेगा देन कोई बात नहीं। जैसे ही यूजियन उस बास्टर्ड के चेस्ट पे हमारे ब्रांड मार्क दिखेगा, उन्हें समझ आ जाएगा कि विवुशियन हमारे प्रोटेक्शन में है, एंड वो फिर से हिम्मत नहीं करेगी उसे कुछ करने का। जेबुचुन ने कहा, ऑल राइट, मैं टीम को बता देता हूँ, वो लोग इमीडिएटली ये काम कर देंगे। लंजा ने कहा, एंड ये काम हो जाने के बाद एक फ़ोटो ले लेना, मैं उसे फ्रेम करके रखना चाहता हूँ। ये सुन के जेबुचुन हंस उठे। जेबुचुन ने देखा कि उनकी मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद लंजा विंग के पास उसके बेड में ही अपने सिर रख के रेस्ट करने लगा, बिल्कुल विंग के थाई के पास। इस रूम से सैनिटाइज़र का स्मेल आ रहा था क्योंकि ये ट्रीटमेंट रूम था।
बट जेबोचुन देख रहे थे कि विंग के पास इस रूम पे उसका भाई कितना रिलैक्स फील कर रहा है। ये देख के जेबोचुन लंजा को वहाँ पर अकेले छोड़ के उस रूम से निकल गए। इस तरफ लंजा जो मन ही मन में कह रहा था, आई लव यू, प्लीज़ मेरे साथ रहो, प्लीज़ मुझसे हेट मत करना। ये बोलते हुए लंजा कंटिन्यू अपने फिंगर को विंग के हाथों के ऊपर रब किए जा रहा था। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए एंड विंग अभी भी बेहोश था। लंजा देख रहा था कि उनके मेडिकल टीम के स्टाफ्स रूम के अंदर बार बार आ रहे थे एंड जा रहे थे एंड अपना काम कर रहे थे, एक ऐसा काम जिसके बारे में लंजा को कोई नॉलेज नहीं है। तभी लंजे के स्टाफ्स लंजे के पास उनका खाना लेकर आया, बट लंजे ने खाया नहीं। वो विंग के बेड में सिर रखे कुछ टाइम के लिए से सो ही गया था, बट वो डीप स्लीप में नहीं था। उसका स्लीप बहुत ही लाइट था। अगर थोड़ा सा भी आवाज़ होता या फिर विंग थोड़ा सा भी मूव करता, लंजा बिल्कुल इमीडिएटली उठ जाता। एंड वैसे भी लंजा को शांति से नींद नहीं आ रही थी, उसे बार बार नाइटमेयर आ रहा था। वो नाइटमेयर में अपने प्यार को टॉर्चर होते हुए देख रहा था। वो देख रहा था कि विंग अपने ब्लड से कवर्ड है, हेल्प के लिए बेग कर रहा है। ये सब देखते हुए लंजा को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग चिल्ला चिल्ला कर उसे बुला रहा है, हेल्प मांग रहा है। तो लंजा सो नहीं पाया, वो उठ गया। उसने देखा कि विंग अभी भी सो रहा है। अभी वो बेहोश नहीं है, जस्ट सो रहा है। अभी लंजा विंग के बॉडी में डिफरेंस देख पा रहा था। अब विंग पहले की तरह उतना स्वॉलन एंड वीक नहीं दिख रहा था, वो थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा था। अब उसमें पॉजिटिव साइंस दिख रहे थे। अब विंग का स्किन पेल नहीं रहा, धीरे धीरे विंग का कलर लौट रहा था। अब वो थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा था। लंजा ने बेडरूम की विंडो के बाहर देखा तो आसमान पिंक एंड पर्पल हो चुका था, सनसेट हो रहा था। लंजा को पता है कि विंग को सनसेट कितना पसंद है। पहले लंजा ने सनसेट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था, बट जब से विंग उसकी ज़िंदगी में आया था, विंग ने उसे सिखाया था कि सनसेट कितना ब्यूटीफुल होता है। विंग ने कहा था, लंजा सनसेट कितना मैग्निफिसेंट होता है। एंड उसके बाद से लंजा ने सनसेट देखना शुरू किया था। थैंक्स टू विंग, उसके वजह से लंजा ने ज़िंदगी में एक लेसन सीखा था, एंड वो ये है कि कभी कभी इन चीज़ों में भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। वो यही सोच रहा था, तभी उस रूम पे फिर से उसका भाई आया। जेबोचू ने लंजा से कहा कि उसे भी अपने रूम पे जाना चाहिए एंड एक वार्म बाथ लेना चाहिए एंड देन कुछ घंटे का रेस्ट लेना चाहिए। बट लंजा ने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि विंग अभी ठीक हो रहा था एंड अभी विंग को छोड़कर यहाँ से जाना इम्पॉसिबल था लंजा के लिए। बट जेबोचू उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो उन्हें ऑर्डर दे रहे थे। जेबोचू ने लंजा के सामने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा था। जेबोचू ने लंजा को इन्फॉर्म किया कि उन लोगों ने वेनचिंग एंड लियाओ जुन को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है एंड वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। जेबोचू ने लंजा को ये कह के एश्योर किया कि जब लियाओ जुन एंड वेनचिंग विंग से मिलने के लिए आएंगे तब विंग अकेला नहीं रहेगा, यहाँ पर मेडिकल स्टाफ्स रहेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो लंजा को वॉरिड होने की ज़रूरत नहीं है, लंजा को रेस्ट करना चाहिए। जब लंजा फिर भी शांत नहीं हो रहा था, जेबोचू ने कहा कि इन कुछ घंटों में वुई wuxian यहाँ से डिसअपेयर नहीं हो जाएगा और न ही अपने घर चला जाएगा एंड उसका डेथ भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल टीम ने कहा है कि वुई wuxian ने क्रिटिकल फेस ऑलरेडी पास कर दिया है, अब वो ठीक है, वो बस रेस्ट कर रहा है। तो लंजा वॉरिड ना होकर यहाँ से जा सकता है। जेबोचू ने लंजा से कहा कि एक हॉट शावर लंजा को हेल्प कर सकता है, तो उसे एक हॉट शावर लेना चाहिए एंड रेस्ट करना चाहिए। अब लंजा को हार मानना ही पड़ा। वो फाइनल उठकर खड़ा हुआ एंड रूम से निकलने से पहले उसने ऑफ कोर्स विंग के हेयर पे एक सॉफ्ट किस किया एंड देन वो उस रूम से निकल गया। जेबोचू ने लंजा को एक रीअश्योरिंग स्माइल दिया। लंजा अपने प्राइवेट क्वार्टर में जा रहा था, तभी उसे 2 फीमेल वॉइसेस सुनाई दिया एंड वो फीमेल बहुत ही जल्दी जल्दी में अंदर की तरफ जा रहे थे। लंजा समझ गया था कि वो लोग लियाओ जुन एंड वेनचिंग ही होंगे। लंजा ने अपने को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया ताकि वो उन लोगों के पीछे पीछे ना जाए एंड विंग के रूम पे फिर से ना चले जाए। उसने अपने को कंट्रोल किया एंड वो फाइनली अपने रूम पे चला आया एंड उसने एक हॉट शावर लिया एंड उसका भाई सही था। हॉट शावर ने लंजा को बहुत हेल्प किया रिलैक्स करने में। जैसे ही शावर लेके वो बाथरूम के बाहर आया, उसके टेबल पे ब्रेकफास्ट ऑलरेडी वेट कर रहा था एंड ऑफ कोर्स ये ब्रेकफास्ट शाइलिम लेकर आया था। लंजा मना कर रहा था पर शाइलिम उसकी बात नहीं मान रहा था। उसने इंसिस्ट किया था कि लंजा ये खाना खा ले एंड जब तक लंजा ने खाना नहीं खाया तब तक शाइलिम वहाँ से निकला नहीं। लंजा को खाना खिलाकर वो ट्रे लेकर वहाँ से निकल गया।
दिन वो कुछ घंटे के लिए बेड पे जाकर लेट गया। लंजा को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार विंग की वो हालत याद आ रहा था जो उसने वीडियो में देखा था। एंड अब विंग मेडिकल बेड पे लेटा हुआ है। लंजा विंग को ऐसे बेड पे लेटे हुए नहीं देख सकता था। लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही पेन हो रहा था। इनफैक्ट सबसे वर्स्ट बात तो यह है कि विंग का ऑपरेशन हुआ है, वो भी लंजा के सामने। लंजा का हार्ट बीट ऑलमोस्ट रुक ही गया था जब विंग का ऑपरेशन हो रहा था। अब लंजा को रियलाइज हो रहा था कि उस वक्त जब लंजा इंज्योर्ड था एंड विंग ने उसका ऑपरेशन किया था, तब विंग के अंदर क्या बीता होगा। लंजा ने तो सिर्फ विंग का ऑपरेशन होते हुए देखा था, बट विंग ने लंजा का ऑपरेशन किया था, तो विंग का गुस्सा होना बिल्कुल नॉर्मल है। अब लंजा को रियलाइज हो रहा था, जो कि याद है कि जब लंजा को होश आया था बहुत कुछ हो गया था। उनका ब्रेकअप हो गया था, लंजा ने चिल्लाया था, रोया था, बट लंजा नहीं जानता कि जब विंग उठेगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। लंजा इमेजिन कर रहा था कि काश विंग उठने के बाद लंजा को एक सॉफ्ट किस करता एंड वो लोग एक दूसरे को हक करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पास्ट कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में कांटेक्ट तो हुआ था। वो दोनों आमने सामने आए थे, वो दोनों क्लोज भी आए थे, बट उन दोनों ने एक दूसरे को ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था जहाँ पर ये मेंशन किया गया हो कि वो दोनों फिर से एक हो गए हैं। उनके बीच में आपको रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, उनके बीच में इंटीमेट मोमेंट्स है, बहुत सारी बातें हैं। लंजा को याद आ गया कि उस दिन वो होटल में अकेला उठा था, विंग ऑलरेडी जा चुका था उसके उठने से पहले। तो यही तो क्लियर साइन है ना कि विंग उन दोनों के बीच में और कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता। लगभग 2 घंटे बीत गए। अब लंजा से रहा नहीं जा रहा था। वो फाइनली अपने रूम से निकला। अब वो ठीक से रह नहीं पा रहा था। वो सीधा मेडिकल विंग में गया जहाँ पर विंग है। जैसे वो कॉरिडोर में पहुंचा, वहां पर ऑलरेडी उसका भाई वेट कर रहा था विंडो के पास खड़े होके। लंजा को देखकर उन्होंने एक स्मॉल स्माइल किया। तभी लंजा ने देखा कि विंग के रूम में विंग ऑलरेडी उठ चुका है एंड विंग के पास के चेयर में वेंचिंग एंड लियाओ जून बैठी हुई है। वेंचिंग ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया है एंड उसके पास में ही लियाओ जून बैठी हुई है। वो दोनों विंग से बात कर रहे हैं। लंजा को सुनाई दे रहा था कि उसका भाई उसे बुला रहे हैं, बट लंजा ने उसके भाई को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ विंग के ऊपर था। विंग जो वाइट बेड में लेटा हुआ था, जो कि अब बेहोश नहीं था, जो अब होश में आ चुका था। उसके आईज ओपन थे, बट वो बहुत ही टायर्ड दिख रहा था। वो 2 लेडीज बात कर रहे थे एंड विंग सिर्फ उन्हें बात को रिस्पॉन्स कर रहा था। देख पा रहा था कि वो दोनों लेडीज लिटरली रो रहे थे। तभी ज़ेबुचुन ने फिर से लंजा को बुलाया एंड इस बार लंजा ने रिस्पॉन्स किया। ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी। लंजा ने ज़ेबुचुन से पूछा, वो कब से उठा है? किसी ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? लंजा ये सब तो बोल रहा था, पर उसका आइस विंग की तरफ ही था। तभी ज़ेबुचुन ने कहा, तुम्हें कुछ टाइम रेस्ट की ज़रूरत थी। तुम्हारे जाने के एंड इन दोनों लेडीज़ के आने के 30 मिनट बाद उसे होश आया। लंजा ने कहा, ओह। ज़ेबुचुन ने कहा, उसे ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया गया है एंड वो ठीक है, वो बस टायर्ड है। वो ज़्यादा टाइम तक ऐसे होश में नहीं रहेगा, वो फिर से सो जाएगा, बट वो ठीक है। लंजा ने पूछा, क्या उसने कुछ कहा है? ज़ेबुचुन ने कहा, वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम कहाँ पर हो एंड ये दोनों लेडीज़ यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने ही तुम्हें तुम्हारे रूम पे भेजा है रेस्ट करने के लिए। एंड देन इन दोनों लेडीज़ ने अपना आंसर भी दे दिया। लंजा ने पूछा, एंड? ज़ेबुचुन ने कहा, एंड तब से ये दोनों बातें कर रहे थे उससे। एंड आई डोंट थिंक कि विविशियन इससे गुस्सा है। मुझे लगता है कि वो इन दोनों को देखकर हैप्पी हैं। क्या तुम अंदर जाना चाहोगे? लंजा ने कहा, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी, तुम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। इनफैक्ट वो लोग तुमसे भी बात करना चाहते हैं। लंजा ने कहा, हम बाद में बात कर लेंगे। ज़ेबुचुन ने कहा, ऑल राइट देन, इन दैट केस तुम मेरे साथ आओ। ये बोल के ज़ेबुचुन लंजा को लेकर उनके स्मॉल ऑफिस में चले गए, जहाँ पर ऑलरेडी शाइलिम उनके लिए वेट कर रहा था। लंजा शाइलिम के सामने आया एंड थैंक यू कहा। एंड ये देख के शाइलिम थोड़ा बहुत एम्बेरेस फील कर रहा था। ज़ेबुचुन को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। शाइलिम ने लंजा से पूछा, क्या अब आप बेटर फील कर रहे हैं? लंजा ने नोट किया। शाइलिम को रिलैक्स फील हुआ।
दिल लंजन ने पूछा, शाइलिम क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है? शाइलिम ने कहा, हमने उस बास्टर्ड का बॉडी वहाँ से रिकवर कर लिया है, बट हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि वो कौन है। उसका आइडेंटिटी अभी तक हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो इस मामले में बिल्कुल न्यू है। आज तक उसका कोई भी केस पकड़ा नहीं गया है। हमने यूजियन का भी कॉन्टैक्ट चेक किया एंड वहाँ पर भी इसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो हमने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी अकेला ये सब काम कर रहा था एंड ऑलरेडी मर चुका है। बट अगर ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देन हम ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। लंजन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। शाइलिम ने कहा, ओके, तो हमें उसका बॉडी मिल गया है एंड हमें एक ऐसा प्लेस भी मिल गया है जो यूजियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर वो डेली जाया करती है। वो भी एक माफिया गैंग के साथ जुड़ी हुई हैं। वो रियल ट्रैफिकिंग करती है, जैसे कि ड्रग्स, वेपन्स, वो ये सब कुछ करती हैं। ये सुन के लंजन ने कहा, अगर वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, देन हमें उनके बारे में कुछ पता क्यों नहीं था? वो हमारे लिए कंपटीटर हैं। शाइलिम ने कहा, उन्होंने कुछ टाइम पहले ही अपने फैमिली बिजनेस को अपने हाथों में लिया है। उन्हें अभी तक पता नहीं है कि उनका सामना हमारे साथ होने वाला है, तो हमने उनके बिजनेस को ऑलरेडी हमारे सर्वेलेंस में ले लिया है। अभी के लिए सब कुछ सेट है। लंजन ने कहा, क्या तुम लोगों ने उस बास्टर्ड का बॉडी वहाँ पर ड्रॉप कर दिया है? शाइलिम ने कहा, हाँ, एंड हम आपको कुछ दिखाना भी चाहते हैं। ये बोल के शाइलिम ने अपने जैकेट के पॉकेट से एक फ़ोटो निकाला एंड लंजन के हाथों में दिया। लंजन को बिलीव नहीं हो रहा था कि शाइलिम ने लिटरली उसके बात को सीरियसली ले लिया था एंड एज अ प्रूफ वो फ़ोटो लेकर आया था। उस फोटो में साफ दिख रहा था कि वो किडनैपर एक प्लेस में लटका हुआ है। उसके दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर बंधा हुआ है एंड उसका हेड ऐसे लटक रहा है। वो बिल्कुल उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में विंग था उतने घंटों तक। लंजन ने देखा कि उस बास्टर्ड के चेस्ट में उनके लान फैमिली का सिंबल भी बिल्कुल दिख रहा है क्लियरली। लंजन को फाइनली सेटिस्फाइड फील हुआ। लंजन ने कहा, हमें कब पता चलेगा कि उन लोगों ने हमारे गिफ्ट को देखा है या नहीं? शाइलिम ने कहा, वहाँ से निकलने से पहले हमने ऑलरेडी अलार्म बजा दिया था, तो उन लोगों ने अब तक देख लिया होगा उसके बॉडी को। लंजन ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, थैंक्स। शाइलिम ने कहा, हमने बस हमारा काम किया है बॉस। क्या विविशन ठीक है? लंजन ने कहा, उसे होश आ गया है एंड वो जल्दी ठीक हो जाएगा। शाइलिम ने कहा, वेल, बहुत अच्छी बात है। दिन शाइलिम वहाँ से निकल गया एंड फिर से उस रूम पे लंजन उसका भाई अकेले थे। जेवुचुन ने पूछा, अंकल पूछ रहे थे कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? लंजन ने पूछा, क्या उन्हें पता है कि विंग का होश आ गया है? जेवुचुन ने कहा, जब उसे होश आ रहा था तब अंकल मेरे साथ ही थे उस रूम के बाहर ग्लास के पीछे, उन्होंने देखा है। लंजन ने कहा, मुझे नहीं पता कि हम अभी क्या करने वाले हैं। आई गेस इसका डिसीजन विंग ही लेगा। जेवुचुन ने पूछा, वांग जी, क्या मैं तुम्हें एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? लंजन ने कहा, भाई, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। तुमसे छुपाना ठीक नहीं होगा। तुमने मेरा जान बचाया है। जेवुचुन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। लंजन ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही हार्ड बिहेव किया है, बट मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब मैं समझ सकता हूँ कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ एंड इसका रीज़न आप है। आपने सही डिसीजन लिया था, दैट्स वाई आज मैं ज़िंदा हूँ। जेवुचुन ने कहा, ऑल राइट, अब ये सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लंजन ने कहा, ओके, एंड आप क्या पूछना चाहते थे? जेवुचुन ने कहा, क्या तुम एंड विविशियन क्लोज हो? उसके किडनैप होने से पहले क्या तुम दोनों क्लोज हुए थे? लंजन ने कहा, हम कपल नहीं हैं। जेवुचुन ने पूछा, बट तुम दोनों एक दूसरे से मिले थे, है ना? एंड तुम दोनों ने बात करने से भी ज़्यादा कुछ किया है, राइट? लंजन ने कुछ कहा नहीं। जेवुचुन ने कहा, अगर तुम दोनों का इंटीमेसी मोमेंट हुआ है देन, तभी लंजन ने कहा, आई थिंक। ये बोलकर लंजन कुछ टाइम के लिए चुप हो गया। देन लंजन ने कहा, आई थिंक 5 साल बाद उस दिन रेस्टोरेंट में मेरे साथ मिलने के बाद उसके अंदर मेरे लिए, मेरे बॉडी के लिए डिज़ायर जागा था, दैट्स वाई। ये सुन के जेवुचुन ने गुस्से में कहा, वांग जी। तभी लंजन ने कहा, ये सब उस दिन स्टार्ट हुआ जिस दिन आपने उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाया था एंड वो घर के बैकवर्ड में
मेरे लिए वेट कर रहा था। उस दिन से हमारा क्लोजनेस शुरू हुआ एंड देन हम फिर से उस होटल में मिले जहाँ पर वो अपने काम के लिए गया था एंड मैं अपने काम के लिए। हम दोनों एक ही होटल में रह रहे थे। जेबुचुन ने कहा, एंड तुम दोनों ने कुछ किया नहीं? जेबुचुन बहुत हेजिटेंटली ये सब क्वेश्चन पूछ रहे थे क्योंकि ये सब क्वेश्चन करना उनके लिए शोभा नहीं देता, एटलीस्ट उन्हें यही लगता है। तो लंचा ने कहा, उस होटल में लास्ट नाइट मैं बहुत टायर्ड था तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हमने बस किस किया एंड तभी जेबुचुन ने कहा, इट्स ओके वांग जी, तुम्हें डिटेल्स में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने कहा, बट आई वॉन्ट टू, इट्स जस्ट आपसे ये सब बात करने में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली आपसे, सो दैट्स वाई। जेबुचुन ने कहा, सीरियसली हम किसी के लाइफ एक साथ ले सकते हैं बट हमारे लिए हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में बात करना सच में कितना टफ है, कितना डिफ़िकल्ट है। लंजा ने कहा, तो मैं उस दिन बहुत टायर्ड हो गया था तो उसने मुझे कहा कि मुझे सोना चाहिए, तो मैंने ही उसे कहा कि वो भी मेरे साथ बेड शेयर करे। मैंने ही उसे कहा कि मैं सोना चाहता हूँ बट वो मेरे साथ रहे, तो वो मेरा बात मान गया एंड बहुत साल बाद मुझे इतना अच्छा नींद आया था। वो नाइट मेरे लिए बेस्ट नाइट था इतने सालों बाद। ये बोलते हुए रंजा को थोड़ा बहुत एम्बेरस फील हो रहा था। जेबुचुन को पता था कि ये बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता है, तो जेबुचुन ने कहा, बट लंचा ने कहा, बट जब मैं नींद से उठा मैं बेड पे अकेला था, मुझे पता था कि वो चला गया है। मैं जानता था कि मेरे अंदर फिर से मुझे होप नहीं जगाना चाहिए, बट ये सब बहुत ही पेनफुल था। मुझसे अब ये सब नहीं हो रहा। अगर उसे सिर्फ मेरा बॉडी चाहिए देन आई नो कि मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, बट अंदर ही अंदर ये चीज़ मुझे मार डालेगा। जेबुचुन ने कहा, देन ऐसा मत करो वांग जी, वो कोई एविल नहीं है। अगर उसे पता चला कि इन सबसे तुम्हें हर्ट हो रहा है देन वो कभी भी। तभी लंचा ने कहा, बट मैं उसे मेरे लाइफ में चाहता हूँ। अगर वो मुझसे यही चाहता है देन इट्स ओके, उसे यही मिलेगा, वो एटलीस्ट मेरे साथ रहे। जेबुचुन ने कहा, वांग जी अपने आप को इस स्टोरी में मत भूलो। लंचा ने कहा, अब ये सब सच में मैटर नहीं करता, वो शायद मुझे सच में नहीं चाहता। जेबुचुन ने कहा, बट उसने तुमसे हेल्प मांगा है। लंचा ने कहा, क्योंकि वो जानता था कि मैं उसे हेल्प कर सकता हूँ। जेबुचुन ने कहा, वांग जी तुम। इसके लिए जेबुचुन कुछ कह पाते, उनके दरवाजे पे एक नॉक हुआ। वहाँ पर एक नर्स खड़ी थी जिसने उन्हें इन्फॉर्म किया कि लियाओ जून एंड वेंचिंग उनसे मिलना चाहती है। तो उन लोगों ने नोट किया एंड वो लोग उस रूम से निकल गए। वो लोग ट्रीटमेंट रूम के बाहर आए जहाँ पर ऑलरेडी लियाओ जून एंड वेंचिंग उनके लिए वेट कर रही थी। लंजन उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, लेडीज। वेंचिंग ने कहा, लांग वांग जी उसे वापस लाने के लिए शुक्रिया। लंचन ने कहा, आप लोगों को मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। वेंचिंग ने कहा, मैंने वीडियो के बारे में सुना है एंड मुझे ये भी पता है कि आप लोग किसके ऊपर डाउट कर रहे हैं। ये बोल के वेंचिंग ने लियाओ जून की तरफ देखा। देन वेंचिंग ने कहा, बट क्या आप लोगों को सच में लगता है कि ये सब मैडम यू ने किया है? आई मीन ये बिलीव करना बहुत ही हार्ड है। लंचन ने कहा, आप लोगों को इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए डेंजरस होगा, बट मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि हम ऐसे किसी के ऊपर डाउट नहीं करते। वेंचिंग ने कहा, बट ये सब कितना अनरियलिस्टिक है। आई मीन उसे मारने के लिए वो किसी को कैसे हायर कर सकती हैं? ये सब कितना इम्पॉसिबल है। जेबुचुन ने कहा, हमने ऑलरेडी सिचुएशन का मैटर हमारे हाथों में ले लिया है, हमने सब कुछ संभाल लिया है, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेंचिंग ने लंजे से पूछा, तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम लोग एक्चुअली में हो कौन? लंचे ने कहा, मैं बस विंग को सेफ रखना चाहता हूँ, अब उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। वेंचिंग ने कहा, एंड तुम श्योर कैसे हो सकते हो? लंजा ने कहा, हमने ऑलरेडी उसके सेफ्टी के लिए एक टीम बना लिया है जो उसके साथ ही रहेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, एंड ट्रस्ट मी यू जियान अब उसे हर्ट नहीं करेंगी, बट स्टिल हम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, इसलिए वो हमारे नज़र में ही रहेगा। वेंचिंग ने कहा, लांग वांग जी तुम एक अच्छा इंसान नहीं हो। ये सुन के लियाओ जून ने कहा, वेंचिंग। तभी लंचन ने कहा, आप सही कह रही हैं, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं विंग के लिए एक अच्छा कंपनी नहीं हूँ, बट
उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। विंचिंग ने कहा, बकवास मत करो। लास्ट टाइम तुम्हें डेथ बेड में देखकर उसका हालत वैसे भी खराब था। वो तुम्हें फिर से ऐसे देखना नहीं चाहेगा। ये सुन के लंचा ने कहा, तुम्हें सच में बहुत कुछ पता है। विंचिंग ने कहा, काइंड ऑफ, बट मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए कितना केयर करता है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे साथ वो सेफ है। लंचा ने पूछा, अब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? विंचिंग ने कहा, मैं नहीं जानता एग्जैक्टली तुम करते क्या हो लांग वांग जी, बट अगर वी वुशन तुम्हें एक्सेप्ट करता है एंड तुम्हें चाहता है, वो चाहता है कि तुम उसके आसपास रहो, देन इट्स ओके, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। बट अगर तुमने उसे फिर से हर्ट किया, देन चाहे तुम किधर भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। लंचा ने कहा, अंडरस्टूड। लंचा एक माफिया है एंड विंचिंग एक डॉक्टर, बट विंचिंग लिटरली लंचा को थ्रेट दे रही थी एंड जिस चीज़ को लंचा सिर झुका के एक्सेप्ट कर रहा था। उसे ये याद रखना होगा कि अगर उसने विंग को हर्ट किया तो ये वुमेन उसे नहीं छोड़ेगी। तभी लियाओ जुन ने उन दोनों के बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा, विंग आपसे मिलना चाहता है एंड अभी हमें जाना चाहिए। ये सुन के विंचिंग ने कहा, बट मेरा बात अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लियाओ जुन ने कहा, विंग उससे मिलना चाहता है एंड तुमने उसे ऑलरेडी थ्रेट दे दिया है, अब चलो। विंचिंग ने कहा, बट तभी लियाओ जुन ने लंजा से कहा, लांग वांग जी, आई होप हम फिर से किसी स्पेशल ओकेशन में मिलेंगे। ये बोल के लियाओ जुन विंची को खींचते हुए वहां से लेके जाने लगी। उनके साथ एक बॉडीगार्ड भी था जो उन्हें बाहर तक सेफली पहुंचा कर आया। उनके जाने के बाद ज़ेबुचो ने लंजा की तरफ अपने हाथ को वेव किया। उन्होंने इशारों से कहा कि अब लंजा को विंग के पास जाना चाहिए। लंजा ने नोट किया, कुछ कहे भी नहीं वो विंग की तरफ जाने लगा। अब वो मेडिकल विंग के दरवाजे के सामने था। दरवाजे के उस पार विंग है जो अभी उठ चुका है एंड वो लंजा से मिलना चाहता है एंड शायद विंग ने रूम के अंदर से ही लंजा एंड उन लोगों के बातों को सुन चुका होगा। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसने कुछ सेकंड वहां पर वेट किया अपने हेड को क्लियर करने के लिए एंड देन फाइनली उसने अपने आप को समझाया कि विंग ठीक है एंड विंग का डेथ नहीं होगा। विंग उससे बात करना चाहता है, उसे देखना चाहता है, तो लंजा को रूम के अंदर जाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। लंजा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पे नॉक किया एंड विंग ने अंदर से आने के लिए परमिशन दिया। तो लंजा विंग के रूम के अंदर गया। लंजा ने देखा कि विंग सेम पोजीशन में ही बैठा हुआ है। उसका गेज बहुत ही सॉफ्ट एंड टायर्ड है। लंजा ने दरवाज़ा बंद किया एंड तभी विंग ने बेड के पास पैटिंग किया, जैसे कि वो लंजा को यहाँ पर बैठने के लिए बोल रहा है। तो लंजा विंग के पास गया एंड उसी प्लेस में बैठ गया, केयरफुली विंग के ऊंट को डिस्टर्ब ना करते हुए। लंजा ने देखा कि विंग एक स्मॉल स्माइल कर रहा है। उसका फेस बहुत ही रिलैक्स्ड है। लंजा ने कहा, तुम एग्जॉस्टेड हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम सो जाओ, मैं यहाँ की आर्म चेयर में वेट करूँगा, जब तुम्हें होश आएगा मैं तब यहाँ पर ही रहूँगा, डोंट वरी। विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। लंजा ने कहा, तुम्हारा मेडिसिन बहुत ही हेवी है एंड तुम्हारा फर्स्ट विजिट शायद बहुत ही एग्जॉस्टेड था, तो तुम्हें जगह रहने के लिए अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है विंग। लंजा का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट एंड लो था। लंजा देख पा रहा था कि विंग को नींद आ रही है बट वो अपने आप को फोर्स कर रहा है। विंग ने कहा, मैं तुमसे बात किए बिना ऐसे सो नहीं सकता, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से भाग जाओ फिर से। विंग का वॉइस एक्सट्रीमली स्लीपी था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो अपने हाथ को विंग के फेस में फहराए, उसके स्किन को टच करे, उसे एश्योर करे, पर लंजा ने ऐसा नहीं किया। लंजा ने कहा, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, आई प्रॉमिस। विंग ने कहा, नहीं। ये बोल के विंग ने अपने बेड को स्ट्रेट किया रिमोट कंट्रोल से एंड वो स्ट्रेटली बैठा। विंग ने कहा, हमें अभी बात करना चाहिए। लंजा ने फाइनली गिव अप कर दिया। उसने कहा, ऑल राइट। विंग ने कहा, तुम कैसे हो? लंजा ने कहा, मैं कैसा हूँ? तुम ये पूछ रहे हो? तुम? विंग ने कहा, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं कैसा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे हो। लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, बोलो मुझे। लंजा ने कहा, आई थिंक मैं ठीक ही हूँ। विंग ने कहा, हाँ, यू एज्यूम। लंजा ने कहा, मुझे पता है अब तुम क्या बोलोगे, तुम यही बोलोगे ना कि मैं चला जाता हूँ एंड देन तुम ठीक हो जाओगे। नहीं विंग, फिजिकली मैं ठीक हूँ, सो मैं ठीक ही हूँ। विंग ने कहा, लंजा, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ, तुमने मेरी जान बचाया है। लंजा ने कहा, तुमने हेल्प मांगा था तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता था।
विंग ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम वो हॉरिबल वीडियो देखो। ये बोलते हुए विंग को बहुत ही पेन फील हो रहा था। विंग ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे उस हालत में देखो, पर मेरे पास यही एक चांस था। ये बोल के विंग ने शाई किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, ज़रूर बताना। एंड बाकी उन दोनों का कन्वर्सेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।